हाय कुछ कुछ होता है। आई वॉज इन लव, आई हैड मेट अ बॉय और मैं अपने पहले डेट पर जा रही थी। अब क्योंकि डेट पर क्या होता है ये सारा इन्फॉर्मेशन तो रोम कॉम से बोरोड था, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे लगा कि लड़की एक सुंदर सा ड्रेस पहनती है, उसके आंखों के नीचे कभी डार्क सर्कल्स नहीं होते, उसके बाल एक मैजिक बन में बन जाते हैं और वो लोग कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं और फिर डिनर के बाद लड़का लड़की को उसके घर पे छोड़ देता है, लेकिन उससे पहले बिल्डिंग के नीचे दोनों किस करते हैं। ये सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी। रात भर मैं सो नहीं पाई, सुबह उठी तो मेरे डार्क सर्कल्स को दुनिया का कोई फाउंडेशन बचा नहीं सकता था। फिर मैं बस शाम का इंतजार कर रही थी। शाम आई, मैंने अपनी नई सी ड्रेस पहनी, मेकअप के नाम पर काजल लगा लिया और अपनी 2 इंच वाली सैंडल पहनकर मैं निकल गई। ये सैंडल मैं तभी पहनती थी जब कोई स्पेशल ओकेजन होती थी, और क्योंकि मैं ज्यादा बाहर जाती नहीं थी तो स्पेशल ओकेजन आए नहीं, इसीलिए हील में चलने की आदत थी नहीं। खैर, अब रेस्टोरेंट से 2 किलोमीटर पहले रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया और उसने कहा कि सारा रास्ता आगे खुदा हुआ है तो आपको चलकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उतर गई, मैं चलने लगी। अब क्योंकि ट्रैफिक जैम था रास्ते पर तो फुटपाथ पर भी साइकिल और ऑटो रिक्शा वाले सब चढ़ गए थे। अब किसी तरह से मैं सबको नेविगेट करते करते चलती जा रही थी। तब सामने से एक साइकिल वाला आया, उसने एक जीनियस प्लान लगाया कि वो मुझे कट मार के चला जाएगा। इट्स अ ग्रेट आइडिया, बट उसे ये नहीं पता था कि उसके टायर से एक पतला सा एल्यूमिनियम का हल्का सा वायर बाहर निकल रहा था। तो जब वो करीब से आया और वो मुझे कट मार के गया तो वो एल्यूमिनियम का जो रॉड था वो मेरे ड्रेस में अटक गया, मेरा ड्रेस फट गया। मैंने देखा और सोचा कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। मैं चलने लगी। अब चलते चलते किसी तरह से मैं आगे बढ़ रही थी कि एक गड्ढे में गड्ढे में मेरा पैर पड़ा और मेरी 2 इंच वाली हील 1 इंच की हो गई। मैंने सोचा अब पैनिक कर सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे करती हूँ कि मैं डेट कैंसिल कर देती हूँ, कोई भी बहाना बना लेती हूँ। और तब उसका मैसेज आया, रीच्ड अर्ली, टेक योर टाइम, स्माइली फेस। मुझे तब पता नहीं था कि एंजाइटी क्या होती है, पर उस वक्त बहुत हो रही थी। खैर, मैं किसी तरह गिरते पड़ते रेस्टोरेंट तक पहुंची, जाके उसके सामने बैठी। उसने मेरी हालत देखी और उसने एक पानी का ग्लास मेरी ओर बढ़ाया और फिर पास आकर कहा रफ डे। और तब वेटर आया और वेटर ने कहा सर मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग। मैंने फट से मेन्यू कार्ड खींचा वेटर के हाथ से और मैंने कहा यस, आई वुड लाइक टू ऑर्डर समथिंग। अब देखिए, मैं किसी भी हालत में सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी डेट को नहीं बताना चाहती थी कि मैंने अपनी नई ड्रेस फाड़ ली। वो ड्रेस जो मैंने सिर्फ आज की डेट के लिए खरीदी थी। वो सोचेगा आई एम सच ए डेस्पो, या फिर कि मेरी हील टूट गई और मुझे तो हील में चलना भी नहीं आता, फिर भी मैंने सैंडल पहनी। वो सोचेगा आई डोंट हैव अ माइंड ऑफ माय ओन। तो तभी मैं जब इन थॉट्स में बिजी थी, उसने वेटर से कहा आई विल हैव अ पीना कोलाडा। लाइक आई सेड, मैं ज्यादा बाहर जाती नहीं थी, तो ये पीना कोलाडा क्या होता है मुझे पता नहीं था। पर मुझे लगा इससे ज्यादा कुछ भारी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने मेन्यू कार्ड लिया और मैं मॉकटेल सेक्शन में पढ़ने लगी। मॉकमोसा sounds like a samosa being mocked. Next, sex on the beach. Too soon? हाँ, बड़े कॉन्फिडेंटली मैंने मेन्यू कार्ड बंद किया और वेटर के हाथ में दिया और कहा सर, आई विल हैव अ वर्जिन मोजिटो। सारे रेस्टोरेंट में एक सन्नाटा सा फैल गया। वो सन्नाटा जब लोग कहते हैं ना कि द फेरी ऑफ साइलेंस मस्ट हैव पास्ड, वैसा वाला। फिर भी मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली उसे देखा और फिर अपने डेट को देखा और फिर वेटर ने, वो आसानी से भूलने वालों में से नहीं था बाय द वे, वेटर ने मुझे देखकर कहा मैम, डू यू मीन वर्जिन मोहिटो। मैं अपने सीट में पिघल रही थी। किसी तरह हिम्मत करके मैंने अपनी डेट की ओर देखा। वो मेन्यू कार्ड में से कुछ पढ़ रहा था। उसने सुना था, मुझे पता है उसने सुना था, पर उसने सुनकर अनसुना कर दिया, मानो जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं उसे वर्जिन मोजिटो बुलाऊं या ताजमहल। फिर उसने मेरी ओर देखा, वो करीब आया और उसने कहा
ये डेट वेट थोड़ा प्रेशराइजिंग है ना, बहुत। कैसे करते हैं यार लोग। उसने कहा पता नहीं, पर हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। उस दिन हमने ढेर सारी बातें की। उसने मुझे फिर घर भी छोड़ा। मेरी बिल्डिंग के नीचे हमने किस नहीं किया, रियल लाइफ में बहुत वियर्ड होता है। पर हमने रोम कॉम्स का जमकर मजाक बनाया। उस दिन ना ही उसने मेरे ड्रेस को देखा, ना मेरी टूटी सैंडल को, और ना ही मेरे डार्क सर्कल्स को। उसने सिर्फ मुझे देखा। आज भी वो ड्रेस मेरे पास है, आज भी साइड से फटी हुई है। आज भी मुझे उस दिन की याद दिलाती है जब मैंने 2 लोगों से दोस्ती की थी, एक उससे और एक खुद से। थैंक यू।